बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है तो वेन डायग्राम की मदद से हमने a माइनस बी और b माइनस ए को जाहिर करना है, शो करना है। व्हेन a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट्स एंड a सबसेट b एंड b सबसेट a। इसमें से हम जो चीजें पढ़ चुके हैं, वेन डायग्राम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ओवरलैपिंग सेट्स के बारे मुतालिक पढ़ चुके हैं, a सबसेट b एंड b सबसेट a के मुतालिक पढ़ चुके हैं। हमें अब सिर्फ सीखना है कि a माइनस बी और b माइनस a क्या होता है। तो पहले हम a माइनस बी और b माइनस a सीख लेते हैं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सेट्स हैं, जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं a में 1 2 3 4 5 और b में है 3 4 5 6 7 9। जब हम a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी के लिए हम पहले लिखेंगे a सेट को और उसके बाद लिखेंगे माइनस और उसके बाद हम लिखेंगे b सेट को। और उसके बाद हम देखते हैं कि a सेट में हमारे पास 3 था, वो b में भी है, और उसके बाद a में 4 था, b में भी 4 है, और a में 5 था और वो b में भी है, वो हमने कैंसिल कर दिए। अब उसके बाद जो हमारे पास a में नंबर बच चुके हैं वो नंबर हमारे आंसर में लिखे जाएंगे। और इस तरह से हम एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करते हैं, यानी कि दो सेट्स का डिफरेंस निकालते हैं। हमने b के बचे हुए सेट्स को नहीं देखना, हमने जस्ट a के वो सेट्स देखने हैं जो a में बच चुके हैं। मीन के जो b में भी थे वो हमने काट दिए, जो a में थे और b में नहीं थे वो हमारे आंसर में आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको a माइनस बी निकालना समझ आ गया होगा। लेकिन अगर हम b माइनस ए निकालते हैं तो पहले हम b सेट लिखेंगे, दरम्यान में माइनस, और उसके बाद हम a सेट लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, a b सेट में 3 है, a में भी मौजूद है। इसी तरह से b सेट में 4 है, a में भी मौजूद है। b सेट में 5 है, वो a में भी मौजूद है। उसके अलावा b सेट में हमारे पास 6 7 9 बच चुके हैं, तो ये हमारे आंसर में आएंगे। और जो हमारे बाद वाला सेट था A, तो इससे आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि हमने सिर्फ पहले सेट में बचे हुए जो नंबर्स होते हैं उनको ही आंसर में लिखना होता है, दूसरे सेट में जो बचते हैं हम उनको नहीं देखते। तो इस तरह से किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस निकाला जाता है। अब हम वेन डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये सेट है, अब हम इन दोनों सेट्स का डिफरेंस निकालते हैं। हमारे पास एक U सेट है और उस सेट के अंदर हमने एक A सेट बनाया है, जबकि दूसरा हमने B सेट बनाया। मीन के ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं। A सेट में हमारे पास था 1 2 3 और 4, ये नंबर्स थे, जबकि B सेट में हमारे पास था 3 4 5 और 6। और हमने दोनों की ओवरलैपिंग के अंदर 3 और 4 को लिखा है, मीन के वो A सेट में भी मौजूद हैं और B सेट में भी मौजूद हैं। उसके बाद हमने कलर्ड कर दिया है जस्ट पहला हिस्सा, और जो ओवरलैपिंग के अलावा भी B का बच रहा है वो भी हमने छोड़ दिया, और जो ओवरलैपिंग में था वो भी हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, मीन के लिख सकते हैं वेन डायग्राम की मदद से। तो वेन डायग्राम में हमें जस्ट आंसर को ही शेड करना होता है। तो आंसर हमारा A सेट का वो हिस्सा था जो ओवरलैपिंग में भी नहीं है और B में भी नहीं है, तो वो हमने शेड कर दिया और वो ही हमारा आंसर है। इस तरह से हम किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको दो सेट्स का डिफरेंस निकालना समझ आ गया होगा, चाहे वो सेट्स की मदद से हो चाहे वो वेन डायग्राम की मदद से हो। अब हम अपना क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमें शो करने के लिए कहा गया था A माइनस और B माइनस ए, A माइनस B और B माइनस A। और हमें पहला पॉइंट दिया गया था ओवरलैपिंग सेट्स के लिए, तो वो हम पहले शो कर देते हैं कि हमारे पास A एंड B आर ओवरलैपिंग। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास A और B दो सेट्स हैं जो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो हमने U सेट बनाया है और उसके अंदर हमने एक A सेट बनाया है, जबकि हमने उसको थोड़ा सा क्रॉस देते हुए B को उसके ऊपर से बना दिया है। मीन के इनका ये पार्ट ओवरलैप कर रहा है। उसके बाद हमने डिफरेंस निकालना है। अगर हम A माइनस B का डिफरेंस निकालते हैं, A माइनस B के लिए हम A में से B को माइनस कर देंगे, मीन के हमारे पास A का ये पार्ट बचेगा, तो हम इसको एंड पर शेड कर देंगे और बाकी पार्ट छोड़ देंगे। तो उस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा शेड होकर। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, A इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजेंटली एंड B इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच लाइंड वर्टिकली। और उसके बाद हमने एंड पर लिख दिया है कि A माइनस B जो होगा वो होगा A माइनस A इंटरसेक्शन B। मीन के A इंटरसेक्शन B का जो हिस्सा है वो भी हम माइनस कर देंगे और A में से, और उसके अलावा B तो छोड़ ही देंगे। बाकी जो A का हिस्सा बचेगा वो हमारा आंसर में आएगा रिप्रेजेंट। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा इस चीज को। तो ये हम वेन डायग्राम की मदद से हमने ये शो कर दिया है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ चुकी होगी। और लास्ट में हम जब ये चीज शो करेंगे कि हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस के वक्त आपको ये याद रखना है कि हम A माइनस और उसके अंदर से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर रहे हैं, तो हम ये दरम्यान वाला हिस्सा भी माइनस कर देंगे और लास्ट वाला भी। मीन के ये रेस कर देंगे शेडेड में से, और जो स्टार्ट का हिस्सा है वो शेड रहने देंगे, मीन के वो हमारा आंसर में है। इस तरह से हम इसका लास्ट में आंसर लिख देंगे। ये बात हमने एक्सप्लेन भी कर दी है आंसर में कि बाय द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजेंटली ओनली, कि रीजन में हमारी जो हॉरिजेंटली लाइन थी जस्ट वही रीजन हमारा आंसर
आंसर में होगा। नाउ b माइनस ए मीन के b में से अगर हम माइनस करना चाहते हैं a इंटरसेक्शन b को, तो वो रिप्रेजेंट करेगा बाय द रीजन, उस रीजन को विच लाइन वर्टिकली ओनली। तो जो लाइन वर्टिकली है सिर्फ वो ही शो होंगी, मीन के डबल लाइन भी शो नहीं होंगी और हॉरिजॉन्टल लाइन भी शो नहीं होंगी उसमें। तो ये उसके ऑपोजिट है। पहला हिस्सा समझा दिया है तो दूसरा हिस्सा भी आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि ए सबसेट बी ये हमने जाहिर करना है। फर्स्टली फ्रॉम द गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन के मुताबिक वी स्केच द डायग्राम, हम स्केच करते हैं डायग्राम को। अगर ए सबसेट है बी का तो ए हमारा छोटा सेट होगा जबकि बी बड़ा सेट होगा। तो ए पूरा का पूरा एक बी के अंदर होगा और यूनिवर्सल सेट के अंदर ये बनाया जाएगा। उसके बाद हमने कहा है विच लाइंड हॉरिजेंटली एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच लाइंड वर्टिकली, मीन के ए जाहिर कर रहा है जो हॉरिजेंटली लाइन है और बी जाहिर कर रहा है जो वर्टिकली लाइन है। और उसके बाद नाउ ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी तो 5 होगा, क्योंकि अगर a में से हम b को निकालें तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि a ऑलरेडी छोटा सेट है तो a तो निकल ही जाएगा, क्योंकि वो हमें ओवरलैपिंग पार्ट भी नहीं लेना होता और b का तो ऑलरेडी हमने नहीं लेना, तो इसलिए एम्प्टी सेट आएगा। लेकिन जब हम b माइनस ए करते हैं, यही चीज़ मैंने ऊपर भी आपको बताई है, प्रीवियस पार्ट में भी आपने b माइनस ए खुद करना है, जैसा कि मैंने a माइनस बी आपको सिखाया है। तो यहाँ पर आप इसी तरह से b माइनस ए रिप्रेजेंट करेंगे। b माइनस ए रिप्रेजेंट बाय द रीजन विच इज लाइंड वर्टिकली ओनली, मीन के यहाँ पर b माइनस ए वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस रीजन को विच लाइंड वर्टिकली ओनली, सिर्फ जो वर्टिकली लाइन है उनको शो कर रहा है। तो वर्टिकली लाइन्स हमारी b की हैं, मीन के ये डबल लाइन्स भी शामिल नहीं होंगी बीच में। तो जो सिर्फ वर्टिकली लाइन है वही b माइनस ए में आंसर में आएंगी। तो हम जब इसका आंसर लिखेंगे, मीन के एक दफा हम डायग्राम ये बनाकर लास्ट में हम वेन डायग्राम एक और ड्रा करेंगे, जिसके अंदर हम इस हिस्से को खाली रखेंगे और बाकी हिस्सा हम शेड कर देंगे, वो हमारा आंसर में होगा, मीन के वो b माइनस ए निकलेगा। या यहाँ पर भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डबल लाइन हमारी नहीं है, सिर्फ वर्टिकल लाइन है, जैसा कि हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। आप वेन डायग्राम बनाते हुए ये बात एक्सप्लेन कर देंगे, तब भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमने शो करना है कि बी सबसेट है ए का। फर्स्टली फ्रॉम द गिवन कंडीशन, पहले हम दी गई कंडीशन को देखेंगे। वी स्केच द डायग्राम, और हम उसके मुताबिक ही डायग्राम स्केच करेंगे, क्योंकि इसमें बी सबसेट ए कहा गया है, मीन के बी सेट छोटा है जबकि ए सेट बड़ा है। ये सेम पहले वाले सेट के और उसके पहला वाला जो पार्ट था हमारा उसके ऑपोजिट है। उसमें बी ए अंदर था, इसमें बी सेट अंदर है, काम सेम वही है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि इसमें जब हम a माइनस बी करेंगे तो हमारे पास आंसर में हॉरिजेंटल लाइंस जो है वो आंसर में आएंगी, डबल लाइंस आंसर में नहीं आएंगी। और जब हम b माइनस ए करते हैं तो b ऑलरेडी छोटा सेट है, इसलिए उसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।